हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, क्लास 9 का चैप्टर 6 चल रहा है और आज का मेरा टॉपिक है द एंगल्स फॉर्मेड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अर्थात जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो बनने वाले कोण। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो जब दो लाइनों को जो कि नॉन पैरेलल है, तो पहले हम जानेंगे कि ये जो दो हमारी लाइनें हैं वो नॉन पैरेलल लाइन है। अगर इनको एक ट्रांसवर्सल यानी एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो एंगल बनेंगे उन कोणों के नाम क्या होंगे। ओके, तो मैं यहां पर लेता हूं डायग्राम। मान लिया ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, माना कि इसका नाम है L, इसका नाम है M, और ये एक तिर्यक रेखा है, मान लिया इसका नाम है N। तो L और M जो हैं ये नॉन पैरेलल हैं, क्योंकि ये इस ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो मैंने दो सिंपल लाइनें ली जो पैरेलल नहीं है बल्कि नॉन पैरेलल हैं। अब ये दो लाइनों को ये काट रहा है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं P बिंदु और इसका नाम हम रख देते हैं ये P बिंदु और ये Q बिंदु। तो बच्चों, अब यहां पर कुछ एंगल बन रहे हैं। हमें उन एंगलों को समझना है जो एंगल यहां पर हमें बनते हुए दिख रहे हैं। उन एंगलों को आपको पहचानना भी है और उनके प्रकार भी पहचानने हैं, नाम मतलब। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे यहां पर रेखा L तथा M को रेखा N बिंदु P तथा Q पर काटती है या काट रही है। ओके, लाइन L and M कट बाय N एट P and Q। तो P and Q हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हुए जिन पर चूंकि N हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, N लाइन ट्रांसवर्सल है, L रेखा और M रेखा। ओके, लाइन L and M are cut by line N at P and Q. So N is a transversal and L and M are two lines. तो बच्चों, ये तो हो गया इसका परिचय। अब जानते हैं कि भाई जो कोण हमारे यहां पर बन रहे हैं वो कौन से हैं। तो पहले हम उन कोणों को लेते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से कोण हमारे इस तरह से हमें प्राप्त होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कोण नंबर टाइप 1 बताना चाहूंगा। उसे कहते हैं हिंदी में संगत कोण, अंग्रेजी में कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अर्थात संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं उस पर बात करेंगे आज हम सबसे पहले। तो भाई इसमें कौन से कोण संगत हैं आप कैसे पहचानें? बहुत बड़ी समस्या अक्सर बच्चों के लिए हो जाती है कि वो नहीं समझ पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, अल्टरनेट एंगल कौन है, वर्टिकली अपोजिट कौन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने को मिलेंगी। सबसे पहले हम संगत कोण को समझेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें संगत कोण कौन है? ठीक है, मान लिया मैं इन कोणों को देता हूं नंबर। ओके, इन कोणों को मैं नंबर दे देता हूं, मतलब इनका अल्टरनेट नाम रख देता हूं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये कोण 4 और ये हो गया कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब बच्चों यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन से एंगल कौन है, मतलब जैसे संगत कोण है तो कौन से कोणों को संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। कैसे पहचानेंगे? पहचानने का सरल विधि मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसका एफ को देखना है। ये एफ है, ये मैंने बड़ा सा एफ बना दिया। एफ बनाने के लिए हम इस तरह से एफ बनाते हैं। अब इस पर बनने वाले दो एंगल देखिए ध्यान से। कौन से दो एंगल? इस तरह से, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। ये इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ये मैंने अंग्रेजी का एफ बनाया और ये एंगल अर्थात इस भुजा और इस भुजा के बीच में जो एंगल बना वो, और इस भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि इन दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन है। इस वाली ये वाली भुजा देख पा रहे हैं आप, ये भुजा कॉमन है। तो एक भुजा कॉमन है और दो भुजाएं, दो डिफरेंट भुजाएं हैं जो कि पैरेलल हैं। ये भी बातें हैं। ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं, पैरेलल हैं, और ये भुजा कॉमन है। कुल मिला के एफ बन रहा है, अंग्रेजी का एफ। तो ये जो दो कोण हमारे निर्मित हुए हैं, इन कोणों को संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत कोण। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मैंने बना दिया उल्टा एफ। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कॉमन भुजा है। ठीक है, अच्छा इसकी भुजाएं ये और ये, यानी कि ये एक भुजा है इसकी और यहाँ तक ये दूसरी भुजा है। अच्छा इस कोण की भुजा, इसी भुजा को ऊपर को बढ़ाया गया और ये भुजा इसके समांतर है। ऑलवेज ये समांतर होते हैं। तो दो भुजाएं समांतर होती हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन होती है जो कि पहले कोण की भुजा को बढ़ाए जाने से प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में ये जो दो एंगल आपके सामने हैं इन्हीं को कहेंगे संगत कोण। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे भी बन जाए भाई, आड़ा तिरछा, मतलब इनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी देखिए, इस एंगल से आप इसको अलग अलग एंगल से समझिए। मान लिया ये है ये, अब यहां पर भी क्या बना, अंग्रेजी का एफ बन गया। देखो अंग्रेजी का एफ, ये दोनों पैरेलल और ये कॉमन भुजा, इसी भुजा को बढ़ाया गया आगे तक तो बन गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इस तरह से क्लियर होता है कि संगत कोण कब बनेंगे। ओके, कौन से कोण संगत कहलाएंगे? ऐसे कोण जिनकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है जो कि पहले कोण की भुजा को बढ़ाने से प्राप्त हुई।
भाई यहाँ से यहाँ तक ये इस कोण की भुजा हुई और इसको आगे को बढ़ा दिया तो दूसरे कोण की भुजा बन गई ना। तो इसलिए ये दोनों होंगे संगत कोण। और एक और एंगल से समझते हैं। मान लिया भाई, हाँ, सपोज ये है हमारा अंग्रेजी का एफ। इसको मैंने अब एफ को सुला दिया, लिटा दिया बेचारे को, है ना। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमारे ये एंगल और ये एंगल बन गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है कि नहीं? ठीक। अब आप हर तरीके से हर डिग्री में इसको घुमा घुमा के देखिए और हर बार आप ये पाएंगे कि हमारा एफ बन रहा है। और उनकी जो भुजाएं हैं, याद रखिएगा, भुजाएं मतलब दो भुजाएं कॉमन हैं, दो भुजाएं पैरेलल हैं, एक भुजा कॉमन है। तो इतनी सी बात है भाई। अब इसके आधार पर हम यहाँ से पहचान सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इसमें से दिखाना चाहूँगा कि भाई कौन से पेयर, ठीक है, कौन से पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हैं। अब आप खुद ही पहचान सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर एफ बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एफ कहाँ बन रहा है, देखिए ये हमारा पहला एफ बन गया और ये इसका ये, मतलब ये दो भुजाएं अलग अलग। ओके, तो अब चूंकि मैंने पहले ही बोला था एल और एम जो है नॉन कॉमन लाइन्स है, नॉन पैरेलल लाइन्स है, अर्थात असमांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एफ बन रहा है वो ये बन रहा है बच्चों, ये। तो इसमें हमारा जो कोण का पहला पेयर है वो है 1 और 5। तो फर्स्ट पेयर है एंगल 1 और एंगल 5। ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 है, एंगल 1, और ये एंगल 5 है, और ये। तो ये दोनों भुजाएं इनकी अलग अलग हैं और ये भुजा कॉमन है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो ही ये दोनों समांतर होंगे। अगर ये दोनों समांतर नहीं हैं, यानी रेखाएं समांतर नहीं है, तो ये दो भुजाएं समांतर नहीं होती। इस बात को भी समझिए। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो है समांतर होती हैं, लेकिन वो समांतर तब होंगी जब ये दोनों समांतर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो नॉन कॉमन भुजाएं हैं दोनों कोणों की, वो समांतर नहीं हैं। हम यहाँ पर केवल कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस चित्र से। ओके, तो ये पहला हो गया एंगल 1 बराबर और एंगल 5। अब इसी तरह आप बाकी छांटिए, देखिए और कौन हो सकते हैं भाई। एंगल 2 को देखिए, ये एंगल 2 है और ये एंगल 8 है। क्या ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं? बिल्कुल है। तो कोण 2 और कोण 8। इसी प्रकार से कोण 3 और 7। तो तीसरा पेयर हो गया एंगल 3 और एंगल 7, और चौथा पेयर हो गया एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 6। फोर्थ पेयर एंगल 4 एंड एंगल 6। इस तरह से बच्चों ये हमारे कुल मिला के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर निकल कर आए। कितने पेयर निकल कर आए? 4। ओके, आई होप आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल का ये कॉन्सेप्ट या तरीका समझ आया होगा। और ये जान लेने के बाद आप संगत कोणों को आसानी से पहचान पाएंगे।